नमस्कार। आप देख रहे हैं पलक मंजूसा यूट्यूब चैनल और मैं हूं धीरज। दोस्तों, आज पढ़ने को एक ऐसी कहानी मिली जिसे आपको शेयर करने से खुद को रोक न पाया। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको भी यह कहानी अच्छी लगे तो अपनों के बीच शेयर करना न भूलें। कहानी का शीर्षक है माथे का टीका। काफी समय पहले की बात है। एक मंदिर के बाहर बैठकर एक भिखारी भीख मांगा करता था। वह एक बहुत बड़े महात्मा जी का शिष्य था, जो कि एक पूर्ण संत थे। उसकी उम्र कोई 60 को पार कर चुकी थी। आने जाने वाले लोग उसके आगे रखे हुए पात्र में कुछ न कुछ डाल जाते थे। लोग कुछ भी डाल दें, उसने कभी आंख खोल कर भी न देखा था कि किसने क्या डाला। उसकी इसी आदत का फायदा उसके आसपास बैठे अन्य भिखारी तथा उसके बच्चे उठा लेते थे। ये उसके पात्र में से थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथ साफ कर जाते थे। कई उसे कहते भी थे कि सोया रहेगा तो तेरा सब कुछ चोरी हो जाता रहेगा। वह भी इस कान से सुनकर उधर से निकाल देता था। किसी को क्या पता था कि वह प्रभु के प्यार में रंगा हुआ था। हर वक्त गुरु की याद उसे अपनों में डुबोए रखती थी। एक दिन ध्यान की अवस्था में ही उसे पता लगा कि उसकी अपनी उम्र 90 तक पहुंच जाएगी। यह जानकर वह बहुत उदास हो गया। जीवन इतनी कठिनाइयों से गुजर रहा था पहले ही, और ऊपर से इतनी लंबी अपनी उम्र की जानकारी। वह सोच सोच कर परेशान रहने लग गया। एक दिन उसे अपने गुरु की उम्र का ख्याल आया। उसे मालूम था कि गुरुदेव की उम्र 50 के आसपास थी, पर ध्यान में उसकी जानकारी में आया कि गुरुदेव तो बस 2 बरस ही और रहेंगे। गुरुदेव की पूरी उम्र की जानकारी के बाद वह और भी उदास हो गया। बार बार आंखों से बूंदें टपकने लग जाती थीं, पर उसके अपने बस में तो नहीं था, न कुछ कर भी सकता था। कर भी क्या सकता था सिवाय आंसू बहाने के। एक दिन सुबह कोई पति पत्नी मंदिर में आए। वे दोनों भी उसी गुरु के शिष्य थे जिसका शिष्य वह भिखारी था। वे तो नहीं जानते थे भिखारी को, पर भिखारी को मालूम था कि दोनों पति पत्नी भी उन्हीं गुरु जी के शिष्य थे। दोनों पति पत्नी लाइन में बैठे भिखारियों के पात्रों में कुछ न कुछ डालते हुए पास पहुंच गए। भिखारी ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें ऐसे ही प्रणाम किया जैसे कोई घर में आए हुए अपने गुरु भाइयों को करता है। भिखारी के प्रेम पूर्वक किए गए प्रणाम से वे दोनों प्रभावित हुए बिना न रह सके। भिखारी ने उन दोनों के भीतर बैठे हुए अपने गुरुदेव को प्रणाम किया था। इस बात को वे जान न पाए। उन्होंने यही समझा कि भिखारी ने उनसे कुछ अधिक की आस लगाई होगी, जो इतने प्यार से नमस्कार किया है। पति ने भिखारी की तरफ देखा और बहुत प्यार से पूछा, कुछ कहना है या कुछ और अधिक चाहिए? भिखारी ने अपने पात्र में से एक सिक्का निकाला और उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, जब गुरुदेव के दर्शन को जाइए तो मेरी तरफ से यह सिक्का उनके चरणों में भेंट स्वरूप रख दीजिएगा। पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा, उसकी श्रद्धा को देखा, पर एक सिक्का, वो भी गुरु जी के चरणों में। पति सोचने लगा, क्या कहूँगा कि कभी एक सिक्का गुरु को कोई भेंट में कर देता है? एक सिक्का तो शायद किसी ने कभी नहीं दिया होगा। पति भिखारी की श्रद्धा को देखे तो कभी सिक्के को देखे। कुछ सोचते हुए पति बोला, आप इस सिक्के को अपने पास रखो, हम वैसे ही अपनी तरफ से उनके चरणों में रख देंगे। भिखारी बोला, नहीं, आप इसी को रखना उनके चरणों में। भिखारी ने बहुत ही नम्रतापूर्वक और दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। उसकी आंखों से झरझर आंसू भी निकलने लग गए। भिखारी ने वहीं से एक कागज के टुकड़े को उठाकर सिक्का उसी में लपेट कर दे दिया। जब पति पत्नी चलने को तैयार हो गए तो भिखारी ने पूछा, वहां अब भंडारा कब होगा? भंडारा तो कल है, कल गुरुदेव का जन्म दिवस है। भिखारी की आंखें चमक उठी। लग रहा था कि वह भी पहुंचेगा गुरुदेव के जन्म दिवस के अवसर पर।
दोनों पति पत्नी उसके दिए हुए सिक्के को लेकर चले गए। अगले दिन जन्मदिवस गुरुदेव का के उपलक्ष्य में आश्रम में भंडारा था। वह भिखारी भी सुबह सवेरे ही आश्रम पर पहुंच गया। भंडारे के उपलक्ष्य में बहुत शिष्य आ रहे थे, पर भिखारी की हिम्मत न हो रही थी कि वह भी भीतर चला जाए। वह वहीं एक तरफ खड़ा हो गया कि शायद गेट पर खड़ा सेवादार उसे भी मौका दे भीतर जाने के लिए, पर सेवादार उसे बार बार वहां से चले जाने को कह रहा था। दोपहर भी निकल गई, पर उसे भीतर न जाने दिया गया। भिखारी वहां गेट से हटकर थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की छांव में खड़ा हो गया। वहीं गेट पर एक कार में से उतरकर दोनों पति पत्नी भीतर चले गए। एक तो भिखारी की हिम्मत न हुई कि उन्हें जाकर अपने सिक्के की याद दिलाते हुए कह दे कि मेरी भेंट भूल न जाना, और दूसरा वे दोनों शायद जल्दी में थे, इसलिए जल्दी से भीतर चले गए। और भिखारी बेचारा एक गरीबी, एक तंगहाली और फटे हुए कपड़े में बेबस किए हुए थे, वह अंदर न जा सका। दूसरी तरफ दोनों पति पत्नी गुरुदेव के सम्मुख हुए। बहुत भेंटें और उपहार थे उनके पास, गुरुदेव के चरणों में रखे। पत्नी ने कान में कुछ कहा तो पति को याद आ गया उस भिखारी की दी हुई भेंट। उसने कागज के टुकड़े में लिपटे हुए सिक्के को जेब से बाहर निकाला और अपना हाथ गुरु के चरणों की तरफ बढ़ाया ही था तो गुरुदेव आसन से उठ खड़े हुए। गुरुदेव ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर सिक्का अपने हाथ में ले लिया। उस भेंट को गुरुदेव ने अपने मस्तक से लगाया और पूछा, ये भेंट देने वाला कहाँ है? वो खुद क्यों नहीं आया? गुरुदेव ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। थोड़ी ही देर में आंख खोली और कहा, वो बाहर ही बैठा है, जाओ उसे भीतर ले आओ। पति बाहर गया। उसने इधर उधर देखा, उसे वहीं पेड़ की छांव में बैठा हुआ वह भिखारी नजर आ गया। पति भिखारी के पास गया और उसे बताया कि गुरुदेव ने उसकी भेंट को स्वीकार किया है और भीतर भी बुलाया है। भिखारी की आंखें चमक उठीं। वह उसी के साथ भीतर गया, गुरुदेव को प्रणाम किया और उसने गुरुदेव को अपनी भेंट स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दिया। गुरुदेव ने भी उनका हाल जाना और कहा, प्रभु के घर से कुछ चाहिए तो कह दो, आज मिल जाएगा। भिखारी ने दोनों हाथ जोड़े और बोला, एक भेंट और लाया हूँ आपके लिए। प्रभु के घर से यही चाहता हूँ कि वह भेंट भी स्वीकार हो जाए। गुरुदेव बोले, हाँ होगी, लाओ, कहाँ है? वह तो खाली हाथ था, उसके पास तो कुछ भी नजर न आ रहा था भेंट देने के लिए। सभी हैरान होकर देखने लग गए कि आखिर भेंट क्या होगी। हे गुरुदेव, मैंने तो भीख मांगकर ही गुजारा करना है। मैं तो इस समाज पर बोझ हूँ। इस समाज को मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, पर हे मेरे गुरुदेव, समाज को आपकी सख्त ज़रूरत है। आप रहोगे, अनेकों को अपने घर वापस ले जाओगे। इसलिए मेरे गुरुदेव, मैं अपनी बची हुई उम्र आपको भेंट स्वरूप दे रहा हूँ, कृपया इसे कबूल करें। इतना कहते ही वह भिखारी गुरुदेव के चरणों पर झुका और फिर वापस न उठा, कभी नहीं उठा। वहां कोहराम मच गया कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। सभी प्रश्नवाचक नजरों से गुरुदेव की तरफ देखने लग गए। एक ने कहा, हमने भी कई बार कईयों से कहा होगा कि भाई मेरी उम्र आपको लग जाए, पर हमारी तो कभी नहीं लगती। पर ये क्या, ये कैसे हो गया? गुरुदेव ने कहा, इसकी बात सिर्फ इसलिए सुन ली गई क्योंकि इसके माथे का टीका चमक रहा था। आपकी इसलिए नहीं सुनी गई क्योंकि माथे पर लगे टीके में चमक न थी। सभी ने उसके माथे की तरफ देखा, वहां तो कोई टीका न लगा था। गुरुदेव सबके मन की उलझन को समझने लगे और बोले, टीका ऊपर नहीं, भीतर के माथे पर लगा होता है। दोस्तों, आप बने रहिए पलक मंजूषा यूट्यूब चैनल के साथ, जहां है और भी बहुत कुछ। और धीरज को मंजू फाउंडेशन कुसुम स्टूडियो बोरा बंगला सोनभद्र, कंप्लीट सोल्यूशन ऑनलाइन ऑफलाइन कंप्यूटर वर्क्स।
पासपोर्ट फोटो, फुल फोटो, फोटो फ्रेमिंग, लेमिनेशन, जीरोक्स, आधार कार्ड से किसी भी बैंक का पैसा निकालें या डालें। आजात निवास राशन कार्ड, वृद्धा विधवा विकलांग सभी फॉर्म ऑनलाइन कराएं। आपकी सेवा में निरंतर 14 वर्षों से प्रयासरत कार्यदायी संस्था मंजू फाउंडेशन, कुसुम स्टूडियो, बोरा बंगला, सोनभद्र।